नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हों। एक कहावत है कि कभी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए जो धोखा देने में नंबर 1 हो, और इस मामले में उसके पीछे भी नहीं जाना चाहिए जो मतलब के समय में आपका दोस्त बने और जब मतलब निकल जाए तो आपका दुश्मन बन जाए, आपको बीच में छोड़ दे। इसलिए दोस्ती और दुश्मनी करने के पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, और यह शायद जेलेंस्की साहब ने नहीं किया। जब जेलेंस्की साहब को 2022 में रसिया ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई नाटो में मत जाओ, तो बोरिस जॉनसन के भड़काने पर वह टर्की में हुआ एग्रीमेंट को नहीं माने और चले गए, और आज 1000 दिन से ज़्यादा उनके देश में बम गिर रहा है, जलवायु प्रदूषण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे सारा खेल इकोनॉमी का था, बाइडेन साहब के अस्त्र शस्त्र का था, और सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में थे। रिकंस्ट्रक्शन के वक्त में सारे बड़े बड़े ठेके लेने के चक्कर में थे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जिस तरह की उम्मीद लगा के बैठा था अमेरिका या नहीं तो नाटो कि भाई पुतिन साहब कितना दिन लड़ लेंगे, कितना दिन रॉकेट छोड़ लेंगे, लेकिन पुतिन साहब दिन ब दिन मजबूत होते चले गए, अपनी इकोनॉमी संभाल ली, अपना समाज संभाल लिया, और साथ में अपने गुट को बड़ा कर लिया। नॉर्थ कोरिया को ले आया, ईरान को ले आया, अफ्रीकन कंट्री को ले आया, CIS को ले आया, चाइना को ले आया, और उसने सीधे बोल दिया कि मेरे को न तो जर्मनी चाहिए, न तो हॉलैंड चाहिए अपना गैस बेचने के लिए। मेरे पास अपना तेल और गैस बेचने के लिए बहुत सारे देश हैं। लेकिन जो ये सब चीज हुआ उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया, और पानी ऐसा फेरा है कि पेरिस में हुए मीटिंग में जेलेंस्की साहब के साथ और मैक्रो साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी भाषा में यह बोल दिया है कि भाई पागलपन छोड़ो, संधि करो, पीसफुल रास्ते पे रहो, और इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका आगे आपकी सहायता शायद नहीं करे। ये वही बात है कि ये जेलेंस्की साहब के पैर के नीचे से जमीन घसका दिया, और वो उनके चेहरे से दिख रहा था। और इसी के साथ में उन्होंने नाटो को भी एक संदेश दिया कि यदि मूर्ख बनाना है तो दूसरे को बनाना, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बनाना। तो अब परिस्थिति ये हो जाएगी कि बहुत सारे नाटो के देश जिसकी सेना की संख्या 50,000 से लाख है, वह सब बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने शस्त्रागार से शस्त्र निकाल कर जेलेंस्की को लड़ने के लिए देते रहे, और आज उन्हीं के पास अस्त्र और शस्त्र की कमी है। और यह पुतिन जी के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि अमेरिका ने बीच में यूक्रेन को छोड़ के दुनिया के लिए एक अच्छा काम किया है, जलवायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश की है, दुनिया में पीस लाने की कोशिश की है, नाटो की बदतमीजी रोकने की कोशिश की है? अपना विचार बताइए। इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।